try education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। हमने स्टार्ट की है ओसीएम का 4th लेसन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कितने मार्क्स का आने वाला है? 20 मार्क्स का ये लेसन आने वाला है। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर किया था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ बैंक। देन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेयर हाउस और टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। ओके, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते तो देखते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मीनिंग और डेफिनेशन लिखना तो तय है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये आपको आई थिंक सो 4 या 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछेगा। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज अ एस्टैब्लिशमेंट फॉर द स्टोरेज और अक्यूमुलेटेड ऑफ गुड्स। एक सिंपल लाइन में देखते हैं, बुक को छोड़ो। वेयर हाउस यानी कि जहाँ पे हम अपने सामान को स्टोर कर रखते हैं। बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो लोग अपनी दुकान में, शॉप में थोड़ा मोड़ा लाके सामान बेच पाते। क्या जितना सामान उनका सोल्ड होगा उतना ही सामान वो लोग मार्केट से खरीदते या परचेस करते? नहीं, उससे ज्यादा स्टॉक करके रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं? ज्यादा सामान को परचेस करते हैं। तो ज्यादा जो एक्स्ट्रा सामान है वो लोग कहा रखे, भाई उनके घर में इतनी जगह तो होती नहीं। सो इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं? वेयर हाउस में अपने सामानों को रखते हैं। ओके, लेकिन वेयर हाउस भी इतने सारे टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन का नाम क्या आएगा? टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बच्चों? वेयर हाउस का डेफिनेशन देखेंगे। अ वेयर हाउस इज डिफाइंड एज अ एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्टोरेज और एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स। स्टोर करके रखना, सामान को स्टोर करके रखना, सामान को प्रिजर्व करके रखना, सेफ्टी करके रखना, ताकि कंज्यूमर तक जिस कंडीशन में मैंने सामान अपना लाया है मार्केट से कि कंज्यूमर तक पहुंचा, उस कंडीशन में सही रखने के लिए वो लोग किसका यूज करते हैं? वेयर हाउस का। ओके, आई होप आप लोगों को वेयर हाउस का डेफिनेशन तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। फर्स्ट वेयर हाउस क्या है? प्राइवेट वेयर हाउस। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट? आप लोग ने सुना होगा कि शाहरुख खान की तो प्राइवेट हाईजैक है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट हाईजैक है, वो खुद ही होता है अपने प्राइवेट हाईजैक। बस प्राइवेट का मतलब होता है जो हमारा खुद का पर्सनल है, वो किसी और का नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा सामान रखा रहेगा। सो प्राइवेट वेयर हाउस रखने की कैपेसिटी सबकी तो नहीं हो सकती है। जैसे हाईजैक हर किसी के पास है क्या? नहीं ना। बस सो प्राइवेट वेयर हाउस ऐसा वेयर हाउस होता है जिसमें हम लोग सेपरेटली अपना सामान रखते हैं। वो छोटे मोटे लोगों की तो बात ही नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर लोगों के लिए ये प्राइवेट वेयर हाउस सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये लोग दूसरे का वेयर हाउस यूज ही नहीं करते हैं। अब भाई इतने पैसे हैं तो दूसरे वेयर हाउस में क्यों जाए? खुद का वेयर हाउस खोल लिया। जैसे बहुत लोगों को मैंने सुना, खुद का प्लेन खरीद लिया, खुद का थिएटर खरीद लिया। कौन जाए बाहर मूवी देखने? खुद का थिएटर ही बना लिया। सो ये हो गया प्राइवेट वेयर हाउस। नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट यानी कि खुद का, पर्सनली। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक वेयर हाउस पे। प्राइवेट वेयर हाउस हो गया। नेक्स्ट आते बच्चों कहाँ पे? पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक नाम सुन के ही समझ में आ रहा है कि ये सबका है, इसके ऊपर सबका हक है। पब्लिक वेयर हाउस कोई अकेला इंडिविजुअल पर्सन नहीं ओपन करता है। ये कौन ओपन करते? ग्रुप में 10 से 12 लोग ग्रुप बनाते। एक काम करते ना यार, मेरे को भी वेयर हाउस में रखना तो है, लेकिन मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं अकेले अपने दम पे प्राइवेट वेयर हाउस खोल सकता हूँ। देख बात, तेरे को भी वेयर हाउस की जरूरत है। एक काम करते हैं, हम लोग मिलके 10 से 12 लोग ग्रुप में पैसे कंट्रीब्यूट करके ये पब्लिक वेयर हाउस में अपना सामान सेफली सिक्योर करके रख सकते हैं, ताकि कस्टमर को हम प्रॉपरली सेफ तरीके से पहुंचा पाए। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। क्या है? बॉन्डेड वेयर हाउस। देखो नाम से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्ड मतलब क्या होता है? बॉन्ड यानी कि एग्रीमेंट। कभी कभी क्या होता है,
हमने कहीं से कुछ सामान परचेस किया और उसकी ड्यूटी पेड ही नहीं की, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है, अब क्या करूं? अब इतना बड़ा सामान मैं घर पे तो लेके जा नहीं सकता हूं, अब क्या करूं? अब मैं ऐसे वेयर हाउस को रिकमेंड करूंगा जिसका नाम, यहाँ पे बॉन्डेड वेयर हाउस सबसे अच्छा बेनिफिट देगा उसे। देख भाई, तू मेरे वेयर हाउस में सामान तो रख सकता है, लेकिन मैं एक एग्रीमेंट बना के दूंगा, अगर तू ये अपना सामान इतने दिन के अंदर लेने नहीं आया, पेड करके, ड्यूटी पेड करके इतना सामान लेने नहीं आया इतने दिनों के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया था, तो मैं क्या करूंगा? तेरे इस सामान को नीलाम कर दूंगा। 1001, 2001, जो सबसे ज्यादा पैसे बोल गए इसको बोलते नीलामी, बोली लगती है ना, सेम। अगर वो लोग नहीं, वैसे तो आ ही जाते, बट बॉन्डेड वेयर हाउस वाला जो होता है ना, वो बहुत शाना है। वो क्या बोलता है, अगर ड्यूटी पेड करके तू अपना सामान नहीं लेके गया तो मैं क्या करूंगा? तो मैं तेरा सामान इतने दिन में नहीं लेके गया तो उसको मैं क्या कर दूंगा? नीलामी करवा दूंगा। सो आई होप बच्चा आप लोग को समझ में आ रहा होगा बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, जिसकी ड्यूटी पेड नहीं होती। अब क्या करे, ड्यूटी तो पेड नहीं, कहाँ लेके जाएगा बेचारा? तो वो क्या करे, देख भाई यहीं पर रख दे, मैं कुछ टाइम के बाद आता हूँ, पैसे लेके आता हूँ, ड्यूटी पेड कर देता हूँ और अपना सामान लेके जाता हूँ। लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो मेंशन करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं, सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट, ले भाई यहाँ पे साइन कर, है ना। उसने बोला मैं तो इतना सामान दिया था, इतना कैसे हो गया? बस इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते, भाई तूने इतना इतना सामान रखा था, इसी सिग्नेचर कर और जा, जब पैसे होंगे तो आना और लेके जाना। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अपने ड्यूटी पेड पे। ड्यूटी पेड पे ये बहुत ईजी है बच्चों। देखो अब तो भैया ड्यूटी पेड नहीं हुई थी, अब इसमें भैया ड्यूटी तो पेड कर दिया मैंने, मैं तो अपना सामान मंगवाया और ड्यूटी भी पेड कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत है कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट का कोई भी फैसिलिटी नहीं है, और ये इंपोर्टर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है। इंपोर्टर्स जो अपना सामान ला रहे दे रहे, तो ड्यूटी पेड वेयर हाउस में क्या होता है, भाई ड्यूटी तो पेड कर दी है बट इसको ले जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब मैं ऐसे ऐसे करके तो नहीं लेके जा सकता ना भैया इतना सामान, तो बोलेगा तब ये ड्यूटी पेड बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है हम जैसे लोगों को, मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, जिसे ऐसे वेयर हाउस की बहुत जरूरत है। मेरी ड्यूटी पेड तो हो गई है भैया, लेकिन अब मैं कहाँ लेके जाऊँ, मेरे को तो गाड़ी ही नहीं है। तो एक काम कर, तू एक दिन 2 दिन जरा वेट कर, इधर रखता हूँ, फिर जब बस गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा तो मैं ये लेके जाऊंगा। ड्यूटी पेड में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही कमी होती है। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, अ वेयर हाउस आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। एंड ये सबसे ज्यादा यूजफुल किसके लिए होता है? स्मॉल फार्मर। देखो जैसे हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आपने तो देखा ही होगा। तो सरकारी स्कूल में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं लगते, थोड़े मड़े शूज के इसके उसके ले लेते, बाकी तो अदरवाइज नहीं लेते हैं। तो गवर्नमेंट वेयर हाउस छोटे फार्मर लोग के लिए, खेती होती करने वाले छोटे छोटे ट्रेडर, जो पता है वो डलिया बनाते हैं, झाड़ू बनाते हैं, सब छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं ना, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट वेयर हाउस बहुत अच्छा सुविधा प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। ये ज्यादा पैसे भी बेचारा नहीं लेता है। अब ये तो सब हाई फाई वाले हो गए, अब ये हमारे छोटे छोटे फार्मर कहाँ जाएंगे? दैट्स वाई वो लोग कहाँ पे रखते हैं? गवर्नमेंट वेयर हाउस। वो लोग बहुत ही चीप रेट पे अपना सामान रखने के लिए प्रोवाइड करते हैं कि चल भाई तू अपना सामान स्टोर करके रख सकता है, इसके लिए मैं थोड़े से पैसे, तो भाई थोड़ा नहीं लेंगे तो चलेगा कैसे भाई, जेब में कुछ जाना भी तो चाहिए। ओके नेक्स्ट हम लोग बच्चों आ जाते हैं दोनों, एक कोऑपरेटिव एंड देन ये कोल्ड स्टोरेज। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इजी बच्चों। चलो कोऑपरेटिव से क्या समझ में आ रहा है? ओन, मैनेज, कंट्रोल बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कौन कंट्रोल करता है? ये बहुत ही इजी और इकोनॉमिक रेट पे। कैसे? इकोनॉमिक रेट पे छोटे फार्मर, स्मॉल ट्रेडर्स, इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ओके मोस्टली क्या होता है मालूम है? इसका ये बेनिफिट है कि इकोनॉमिकल रेट पे। क्या है? इकोनॉमिक रेट पे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो है प्रोवाइड करते कि भाई तू अपना सामान आसानी से यहाँ पे
रख सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट आते हैं मेरे फेवरेट पे, कोल्ड स्टोरेज। लकी लग रहा है, ठंडा वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज मतलब देखो WW मैंने क्या लिखा पता है ना बच्चों, प्राइवेट वेयर हाउस, पब्लिक वेयर, अरे इतना तो आपको भी अक्ल है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में क्या होता है, जो सामान जल्दी खराब हो जाता है, जैसे कि मिल्क हो गया, एग हो गया। आप लोग दादर स्टेशन गए होंगे ना, दादर स्टेशन पे बच्चों सुबह सुबह 4 बजे ढेर सारी सब्जी और ढेर सारे फ्लावर का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट अगर कहीं पे है तो दादर में है। तो जब भी अब एक बात बताओ, दादर में होलसेल मार्केट है, ठीक है, तो क्या सब लेके बैठ जाता है बेचने के लिए? नहीं, वो अपने आधे से ज्यादा सामान को कोल्ड स्टोरेज में रख देता है। जो शॉपकीपर होता है, जो बेचता है, होलसेलर होता है, वो रख देता है। उसे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे इतनी फ्लावर्स की जरूरत पड़ेगी, वो उतना फ्लावर मार्केट में लेके बेचारा सेल करने के लिए बैठ जाता है। उसके बाद छोटे छोटे ट्रेडर्स लोग जैसे कि कांदी वाली, बोरी वाली, वो सब लोग कहाँ जाते हैं खरीदने के लिए? दादर में ही जाते हैं। इसलिए दादर वाले को बेचारे को बहुत सारा फ्लावर खरीदना पड़ता है, तो वो अपने सारे फ्लावर को कोल्ड स्टोरेज करके रख देता है। स्टॉक करना उसके लिए क्यों जरूरी बच्चा? क्योंकि ओनली दादर के लोग ही उसके पास फ्लावर लेने नहीं आते। इवन यहाँ तक कि जब भी किसी की शादी, बड़े फंक्शंस होते हैं ना, तो सबे पता है आंख बंद करके अगर आपको फ्लावर की जरूरत हो तो दादर मार्केट चले जाओ। तो उसको क्या सपना आएगा कि मेरे को और चाहिए, तो वो स्टॉक करके रखता है। इफ इन फ्यूचर कोई अगर मार्केट में उसके पास आया परचेज करने के लिए, तो उसके पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। बस कोल्ड स्टोरेज में फ्लावर, दूध, मिल्क एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजें जल्दी खराब हो जाती है। फिश, उन सब के लिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, फटाफट से रिवाइज कर लेते बच्चों। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस? वेयर हाउस इज अ defined as an establishment for the storage or accumulated of goods, accumulation of goods यानी कि जमा करके रखते हैं। accumulate मतलब जमा करके रखना। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। कौन कौन सा वेयर हाउस होता है? प्राइवेट प्लेन, अरे ओन मैनेज कंट्रोल बाय इंडिविजुअल हो गया। अब प्राइवेट वेयर हाउस ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, अकेला खुद। अब शाहरुख खान की हाईजेक है तो सलमान खान बोलेगा गए मेरे को देना, एक कान के नीचे लगाया वाह मेरा, ये मजाक कर रही है। नेक्स्ट, पब्लिक वेयर हाउस सबका है भाई, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आओ लेके जाओ। बॉन्डेड वेयर हाउस यानी कि इसमें ड्यूटी पेड नहीं रहती है, अब जब तुम ड्यूटी पेड करोगे तब इसको लेके जाने का। नेक्स्ट, ड्यूटी पेड वेयर हाउस, ड्यूटी तो पेड कर दी, जो ड्यूटी थी ना वो भी पेड कर दी, बस सब हो गया, लेकिन इसको ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है मेरे पास। अब क्या करूं? एक काम करना, 1-2 दिन का मेरे को जुगाड़ करने का टाइम दे, जैसे गाड़ी का जुगाड़ हो जाएगा मैं ले जाऊंगा। ये हो गया ड्यूटी पेड। अ गवर्नमेंट वेयर हाउस ओन मैनेज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, ये सरकारी है भैया, सरकारी है तो चीप रेट पे वो लोग छोटे फार्मर को, ट्रेडर्स को, स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड करते। कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले, सहकार्य करने वाले, कोऑपरेटिव मतलब सहकार्य करना, मदद करने वाले लोगों भैया तो इकोनॉमिक रेट पे अपने सामान को रखने देते। नेक्स्ट आ जाएगा कोल्ड स्टोरेज, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। फिश, अंडा, दूध, मिल्क, जितने प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब होने वाले उन सबको हम कहाँ रखते हैं? एक बड़ी सी मच्छी मार्केट भी है कहीं पे, तो ये सारी चीजें कहाँ पे? आई थिंक सो मरीन लाइन्स पे है। तो ये सारे लोग कहाँ स्टोर करके रखते होंगे? कोल्ड स्टोरेज में। आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।